अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आज का हमारा टॉपिक 13.6 में पढ़ेंगे लेंस इक्वेशन। ठीक है, तो लेंस इक्वेशन से क्या है बेटा, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए और कॉनकेव लेंसेज के लिए। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपने कुछ साइन कन्वेंशंस को देखना पड़ेगा। तो आप बोर्ड में देखेंगे बेटा, बुक से कुछ लाइन्स ली गई हैं। ऑल डिस्टेंस पी, एफ एंड क्यू आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर पी। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, तमाम के तमाम डिस्टेंस आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। इसके अलावा ऑल रियल डिस्टेंसेस आर टेकन पॉजिटिवली, जो भी रियल डिस्टेंस हो। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो रियल डिस्टेंस होता है, यानी पी की वैल्यू आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ऑल रियल डिस्टेंसेस आर टेकन पॉजिटिवली वाइल ऑल द वर्चुअल डिस्टेंसेस आर टेकन नेगेटिवली। ठीक है, तो कभी कभार आप क्यू की वैल्यू भी नेगेटिव लेंगे। तो जब आपके पास इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, तो उस टाइम आपने क्यू की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर तो इमेज क्या है बेटा, रियल है, तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर इमेज वर्चुअल है तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, और इसके अलावा बेटा कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है वो होता है बेटा पॉजिटिव। ठीक है, और कॉनकेव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, a convex lens has a positive focal length while a concave lens has a negative focal length। ठीक है, तो इन साइन कन्वेंशंस को याद रखना है आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो लेंस इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे जो कि है 1 डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी प्लस 1 अपॉन क्यू। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास मौजूद है। सवाल कुछ यूँ है, अ बॉय इज स्टैंडिंग 2.500 मीटर इन द फ्रंट ऑफ अ कैमरा। ठीक है, तो कैमरा है, उसमें एक लगा बेटा कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगा हुआ बेटा, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, क्या है इसका ऑप्टिकल सेंटर। जो लड़का खड़ा हुआ वो कितने फासले पर है, 2.50 मीटर के फासले पर। तो मैंने ऐसे बना दिया कि लड़का यहाँ पे, ठीक है, मैंने कोई साइज़ वगैरह नहीं, बस ऐसे इंडिकेट किया कि लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है और ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है बेटा 2.500 मीटर। ठीक है, द कैमरा यूजेज अ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ है 0.050 मीटर। तो उसका जो फोकल लेंथ है बहुत कम है। ठीक है, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बहुत कम है। क्या है बेटा, 0.050 मीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें तो सिर्फ इमेज डिस्टेंस बतानी है। ठीक है ना, हमें कैलकुलेट करना है, रे डायग्राम नहीं बनानी। रे डायग्राम बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या बेटा, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है कि जो इमेज जो बनेगी वो कितने फासले पर बनेगी। ठीक है, और इसके अलावा बताना है बेटा जो इमेज होगी वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी। ठीक है ना, तो जब क्यू की वैल्यू आप देखेंगे तो आप बता सकेंगे कि इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी। आप ऐसे भी सवाल को पढ़ के बता सकते हैं कि इमेज रियल होगी कि वर्चुअल होगी, अगर आपने रे डायग्राम को ठीक से सीख लिया है और वो आपको याद हो चुका है। ठीक है, तो सवाल पढ़ के क्या बता सकते हैं, इमेज क्या होगी, रियल के वर्चुअल। लेकिन हम सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। इसके अलावा आपने मालूम करना बेटा पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस भी हम मालूम कर चुके हैं। ठीक है, तो पहले तो देख ले बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये आपके पास फोकस है। ठीक है, ये क्या है बेटा, फोकस। तो फोकस से काफ़ी फासले पर ऑब्जेक्ट है, फोकस से काफ़ी फासले पर ऑब्जेक्ट है। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी फासले पर होता है तो इससे रेजेस जो है वो पैरेलल जाती हैं। उससे रेजेस क्या है बेटा, पैरेलल जाती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ पे जमा होती है बेटा, फोकस पे जमा होती है। ठीक है, तो इस लेंस का फोकस इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो रेजेस कहाँ पे जमा होगी बेटा, फोकस पे जमा होगी। ठीक है, तो आंसर भी क्या आएगा बेटा, हमारा फोकल लेंथ की तरफ सेम आंसर आएगा, क्योंकि जो रेजेस हैं वो फोकस पे जमा होगी। तो जो फोकल लेंथ का फासला होगा वही फोकस का फासला होगा। ठीक है, तो रेजेस जो है वो फोकस पर जमा होंगी। तो आज देखिएगा, तो आंसर क्या है बेटा, फोकल लेंथ की तरफ सेम आएगा। तो डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया गया बेटा, पी की वैल्यू क्या दी गई बेटा, 2.500 मीटर। ठीक है, इसके अलावा फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 0.050 मीटर। ठीक है, मालूम करना है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा क्या मालूम करना बेटा, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज ये मालूम करना है, और क्या मालूम करना है बेटा, पावर ऑफ लेंस मालूम करना है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ जाएं तो यहाँ आप लिखेंगे बेटा, बाय यूजिंग थिन लेंस इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मूला लिखे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज पुट करें बेटा, 1/f में वैल्यू आएगी 0.050, 1/p में वैल्यू आएगी बेटा आपके पास 2.5, और 1/q की वैल्यू तो मालूम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा ये दोनों टर्म पॉजिटिव प्लस हो रहे हैं, आपस में क्या है, प्लस हो रहे हैं। इसके साथ ही प्लस है, तो जब क्या है बेटा, ये इज इक्वल टू के साइड आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, 1 डिवाइडेड बाई 0.050, ये माइनस होगा कौन, ये 1 डिवाइडेड बाई 2.5 से। ठीक है, और अलहदा रह गया बेटा 1 डिवाइड बाई क्यू। तो इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। ठीक है,
कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का बटन दबाएंगे, नीचे लिखेंगे 0.050, फिर दबाएंगे माइनस का बटन, फिर दबाएंगे फ्रैक्शन का बटन, ठीक है, फिर 2.5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है बेटा 19.6, ठीक है। 1 डिवाइड बाई क्यू की वैल्यू है 19.6। क्यू की वैल्यू चाहिए तो आपने क्यू को इधर भेजना है और 19.6 को 1 के नीचे, ठीक है। तो 1 के नीचे आया बेटा 19.6, ठीक है, और क्यू इधर आ गया, तो 1 को डिवाइड कर दे, 1 से डिवाइड कर दे बेटा 19.6 को, तो वैल्यू आती है हमारे पास क्यू की 0.050 मीटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर में 5 के आगे 1 भी उसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है ना, तो इससे कोई मसला नहीं। तो इमेज कहाँ बन रही है, देखिए फोकस पे बन रही है। इमेज कहाँ पे बन रही है बेटा, फोकस पे बन रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रेजेस जा रही है वो पैरेलल जा रही हैं, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप आंसर में लिखेंगे, अभी नहीं लिखना, ठीक है। तो अभी खैर पावर ऑफ द लेंस मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे बेटा पावर ऑफ लेंस, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। फोकल लेंथ क्या बेटा 0.050, डेटा में देखें मीटर, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं बेटा, इसको डिवाइड करने की वैल्यू आ रही है वो आ रही 20 मीटर, ऊपर जाएगा ये हो जाएगा मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स जो है वो बराबर होता है बेटा डायोप्टर के। तो पावर आ गई हमारे पास 20 डायोप्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना आप जवाब लिख सकते हैं। जो इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है बेटा 0.050 मीटर, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.050 मीटर। इसके अलावा आप लिखेंगे बेटा जो इमेज की नेचर क्या है, द नेचर ऑफ अ इमेज इज रियल इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो पावर आया वो आया 20 डायोप्टर। इस तरीके से हमने लेंस का पावर भी मालूम कर लिया और एग्जाम्पल जो है 6 हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, जो पेज नंबर 74 में आपको दिया गया है, ठीक है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज का फासला मालूम करना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 20 cm के फासले पर है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो सोचिए ये है बेटा आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो कितने मीटर के फासले पर है, 20 cm के फासले पर है। फोकल लेंथ आपको दिया 17 cm, तो सोचिए यहाँ से जो है 17 cm का फासला, समझ लें, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इधर है, इसके 3 cm दूर है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें मालूम क्या करना बेटा, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है, उसका फासला हमें बताना है। तो हमें रे डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी, कैलकुलेशन करना है और फिर बताना है, ठीक है। तो डेटा बनाए, ठीक है। इमेज जो है वो रियल बनेगी, इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से पीछे है, ठीक है, अंदर नहीं है, ठीक है। डेटा बनाते हैं बेटा, हमारे पास डेटा में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20 cm, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंस 17 cm दिया गया है, ठीक है। तो 17 cm लिखेंगे, प्लस की वैल्यू होगी। इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, सोल्यूशन बाय यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। वैल्यूज रखने बेटा 1/f में जो वैल्यू आएगी 17 cm, ठीक है। 1/p की वैल्यू बेटा 20, 1/q की वैल्यू तो मालूम करनी, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू प्लस की है, इज इक्वल टू के साइड आगे माइनस हो जाएगी इससे बेटा 1/17 से, ठीक है। तो देख लें आप यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करें बेटा कैलकुलेटर में। तो इसको डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है बेटा 8.82 एक्सपोनेंट -3 आ रही है, ठीक है। तो हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्यू को इधर भेजें और इसको इधर भेजें, 1 से डिवाइड करें, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 8.82 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। तो जब आप 1 को डिवाइड करेंगे इससे बेटा 8.82 एक्सपोनेंट -3 से, तो क्यू की जो वैल्यू आपके पास आने वाली है वो आती है बेटा 113.33 यूनिट क्या आएगी बेटा, cm आएगी, ठीक है। क्योंकि शुरू में जो हमने लेकर काम किया वो cm को लेकर काम किया, ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा बेटा यहाँ से, ठीक है। इमेज कितने फासले पर बनेगी, तो इमेज जो बनेगी बेटा वो 113.33 सेंटीमीटर के फासले पर बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करके मामला को हल कर लिया। तो सोचिए अगर आपसे सवाल ये पूछा था कि इमेज की नेचर क्या होगी, तो इमेज की नेचर होगी वो रियल इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू देखें पॉजिटिव है, तो इमेज की नेचर रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थिन लेंस फॉर्मूले का है, उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा सेक्शन सी के न्यूमेरिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि थिन लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो सवाल बेटा अ कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 cm, ठीक है। तो एक कॉन्केव लेंस उसका फोकल लेंथ बेटा 20 cm, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो मैंने इसको 20 cm के फासले पर बनाया है, ठीक है। तो इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, ठीक है। इमेज बन रही है बेटा 15 cm पे। तो कॉन्केव लेंस है तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। कॉन्केव लेंस है तो ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी अगर आप ऑब्जेक्ट इसी साइड रखते हैं तो इमेज भी इसी साइड बनेगी, ठीक है। और इमेज की पोजीशन आपको बताई जा रही है 15 cm, ठीक है। तो देखिए फोकल लेंथ है 20 cm,
तो मतलब इमेज यहाँ बन रही है, इमेज कहाँ है बेटा, यहाँ पे कहीं ना कहीं बन रही है, ठीक है। तो क्या है बेटा, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ये याद रखना है। तो आपने क्या है बेटा, इसके साथ माइनस भी लगाना होगा डेटा में, ठीक है, अभी नहीं। तो डेटा बनाते हैं। तो एक कॉनकेव लेंस है, उसका फोकल लेंथ है 20 cm, ठीक है, 20 cm। कॉनकेव लेंस से माइनस लगाना बेहद ज़रूरी है। इमेज डिस्टेंस है बेटा 15 cm, ठीक है, इसके साथ भी आपने माइनस लगाना होगा। क्लियर है ना, अगर आप ये गलती करते हैं सवाल गलत हो जाएगा। मालूम क्या करना, डिटरमिन द पावर ऑफ अ लेंस एंड आल्सो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी मालूम करनी है फ्रॉम द लेंस, कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहाँ प्लेस किया गया, ठीक है। तो हम इसको मालूम करेंगे बेटा फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल पी, ठीक है, पावर मालूम करने के लिए कैपिटल पी। आप पूरा लिखिएगा, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पावर ऑफ द लेंस, मैं नहीं लिख रहा ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो सबसे पहले मालूम करेंगे बेटा हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके बाद पावर मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखें बेटा बाय यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। 1/f, एफ में आएगा बेटा -20, ठीक है। और p में जो वैल्यू आपके पास आएगी, अच्छा माइनस को इधर लिख दें, ठीक है। p में जो आपके पास वैल्यू आएगी, p तो मालूम करना है, ठीक है। तो इधर प्लस है, इसको यहीं ऐसे ही रहने दें। q की वैल्यू आपके पास है बेटा -15, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 1/p, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया बेटा 1/15, ठीक है। क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो अब देखिए बेटा, ये जो आप टर्म देख रहे हैं, ठीक है, इसको क्या है बेटा इज इक्वल टू के इस साइड भेज देंगे। तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड आने के बाद ये प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखें, इज इक्वल टू के दूसरे साइड गया 1/15 हो गया, ठीक है। और ये -1/20 इसी तरीके से मौजूद है, और 1/p अलहदा हो गया। तो अब क्या करना है बेटा, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप चाहे कैलकुलेटर से सॉल्व करें या मैनुअली सॉल्व करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर आप मैनुअली सॉल्व करते हैं तो आपने एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, 15 और 20 का, ठीक है। आप एलसीएम लेंगे इसका, तो क्या आएगा बेटा 5 से 15, 5 4 20, 3 1 3, ठीक है, 4 1 4, 5 से 15, 15 4 60 आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ आया बेटा 60 जो है 15 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो वैल्यू आपके पास आएगी बेटा 4, तो यहाँ आया 4, इससे डिवाइड होगा 3 आएगी, क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, हमारे पास 1/p, तो ये बचा हमारे पास 4 में से 3 गया 1, और ये 60, इसको क्या करते हैं पलट दें, इसको रेसिप्रोकल कर दें। तो ये आपके पास हो जाएगा p इज इक्वल टू 60 cm, p इज इक्वल टू 60 cm। और इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम कर लिया। यानी ये अगर आपके पास कॉन्केव लेंस है तो ऑब्जेक्ट को जो प्लेस किया गया है वो 60 सेंटीमीटर के फासले पर प्लेस किया गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन बनाई, ये 20 cm है, यहाँ से लेके यहाँ तक 40, और यहाँ से लेके 60 तक, ठीक है। तो सोचिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 60 cm पे, तो मैंने तो कैलकुलेट करके उसको निकाल लिया, और इसको भी ताकि अरेंज कीजिए ताकि आप देख सकें किस तरीके से जो इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो देखिए बेटा, जो रेसेस है वो कैसे जाती है बेटा, बिल्कुल पैरेलल जाती हैं, ठीक है। और ये डाइवर्ज इस तरीके से होती है, ये डाइवर्ज इस तरीके से होती है फोकस के साथ ताल्लुक बनाते हुए, ठीक है। तो ये डाइवर्ज तो होगी इस तरीके से, कैसे, फोकस से ताल्लुक बनाते हुए। लेकिन ये क्या बेटा, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया, ठीक है। इस तरीके से डाइवर्ज होती है कि फोकस से ताल्लुक बनाते हैं। और एक रे जो है वो किस तरीके से जाएगी आपके पास, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से भी गुजार सकते हैं आप, या फोकस से भी गुजार सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बड़ा एरर आने का चांसेस है, ठीक है। तो देखें ज़रा, ठीक है, हो गया, कामयाबी से हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एरर आ गया। तो मैंने बताया कि बेटा जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी। तो देखिए थोड़ा सा आगे पीछे कोई मसला नहीं, ठीक है। इमेज जो है वो यहीं पर बनेगी, इमेज जो है वो यहाँ पर बनेगी। तो सवाल जब आप सॉल्व करें तो रे डायग्राम को भी ज़रूर बनाया करें। तो मैं आपको कुछ होमवर्क के सवाल दूंगा, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा और उसके रे डायग्राम भी बनाइएगा। तो जो रे डायग्राम बनाने के मैंने तरीके बताए ग्राफ में, ठीक है, आप भी उसमें बनाइएगा। तो मैंने उसी हिसाब के मैंने सवाल दूंगा जिसके संग मैंने आपको ग्राफ में ड्रॉ करवाएं, ठीक है, ताकि आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, उसके कंसेप्ट को जो है वो समझ सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में हमसे किताब के सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस न्यूमेरिकल के बाद मैं आपको होमवर्क से क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके ग्राफ में भी सॉल्व कीजिएगा, रे डायग्राम भी बनाइएगा ताकि आप समझ सकें। अगर आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है बेटा रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बेटा सोल्यूशन करने हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 cm आया। तो देखिए बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 60 cm है, इमेज भी जो है वो यहाँ पर बनेगी, ठीक है, क्लियर है। साइन कन्वेंशन का बड़ा ख्याल रखना वरना तमाम चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो अब हम मालूम करते हैं बेटा पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस मालूम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है बेटा, फोकल लेंथ की। फॉर्मूला है P = 1/f, ठीक है।
तो फोकल लेंथ की वैल्यू चाहिए, किस में चाहिए बेटा, मीटर में ले लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। सीएम में अगर आप लेके सॉल्व करेंगे तो मामला जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो एफ की वैल्यू आपको दी गई है बेटा -20 cm। इसको कन्वर्ट करना है बेटा मीटर में, किस तरीके से करेंगे, तो अगर क्या है बेटा -20 को डिवाइड कर दें किससे बेटा 100 से, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा मीटर में, ठीक है। तो ये डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 0.2 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, पावर मालूम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला 1/f p इज इक्वल टू, ठीक है, -1/f की वैल्यू 0.2 मीटर, ठीक है। तो इसके क्या है बेटा, कॉन्केव लेंस है तो इसकी पावर में जो वैल्यू आती है वो माइनस में आती है, ठीक है ना। फोकल लेंथ माइनस में तो इसकी पावर की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, माइनस में आएगी हमारे पास। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 0.2, तो वैल्यू आती है बेटा हमारे पास पावर की, क्या आती है बेटा, -5 डायोप्टर इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो अगर आप किताब में देखेंगे, किताब में जो सॉल्व किया गया है वो डायरेक्ट सेंटीमीटर को लेकर सॉल्व कर दिया गया, ठीक है। तो अगर आप किताब वाला आंसर चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आपको दी गई है क्या है बेटा, -20 cm, -20 cm, ठीक है। तो अगर आप -20 cm को डिवाइड करते हैं 1 से, 1 डिवाइड बाई 20 cm, ठीक है, तो यहाँ जो पावर आ रहा है वो आ रहा है बेटा -0.05, ठीक है। किताब में देखेंगे आप ये लिखा होगा और वहाँ CM इनवर्स भी नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो वैसे तो ऐसा यूनिट होती है पावर की, तो मैंने इसको डायोप्टर में ले आया, ठीक है ना। तो आप चाहें दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पेपर में जिस तरीके से आपको डिमांड होगी तो वहाँ पे आपने उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो 3 न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दी, ठीक है। तो अब इसके अलावा मैं आपको होमवर्क दूंगा इसी लेंस इक्वेशन के, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा, रे डायग्राम भी बनाइएगा ताकि आप तमाम चीज़ों को कंसेप्ट से सीख सकें, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।